अखिलेश यादव ने मचाया एनडीए में भूचाल। टीडीपी, बिहार, नीतीश, सबके पीछे सिर्फ अखिलेश। अचानक से एनडीए के अंदर हलचल क्यों मची? चंद्रबाबू नायडू बागी क्यों हो रहे हैं? नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा क्यों छिड़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में है? इन सारे सवालों के जवाब की एक ही कड़ी है, अखिलेश यादव। जी हां, आज हम सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने एक बयान से ऐसा राजनीतिक भूचाल मचाया कि एनडीए की नींव हिलने लगी। मोदी शाह को अपने ही नेताओं को हटाकर नए समीकरण बनाने पड़ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बात शुरू कहां से हुई। जब अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंच से कहा, बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगर वो चाहें तो हम उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे। इस बयान ने एनडीए में ऐसी घबराहट फैलाई कि लगातार मीटिंग्स होने लगी। डर यह था कि कहीं नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ ना चले जाएं, खास तौर पर तब जब लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें ही मिली हैं और सहयोगी दलों पर पूरी निर्भरता है। नीतीश कुमार को साधने की कोशिश में बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है, वो है उपराष्ट्रपति पद। जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को संतुष्ट करने की रणनीति है। मोदी शाह जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार का बहुमत 263 पर जाकर अटक जाएगा। बहुमत चाहिए 272 का, यानी सरकार गिरने के खतरे के बेहद करीब पहुंच जाएगी। अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू पर। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव आयोग को बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। अब सवाल यह उठता है, आंध्र प्रदेश की पार्टी को बिहार से क्या लेना देना? यह आपत्ति सिर्फ टाइमिंग को लेकर नहीं थी, यह एक राजनीतिक सिग्नल था। हम एनडीए में खुश नहीं हैं, हम इंडिया गठबंधन की तरफ झुक सकते हैं। और यह सब हुआ उस वक्त जब अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं। चंद्रबाबू नायडू के पास बहुमत है, आंध्र प्रदेश में प्रचंड जनादेश है। अगर बीजेपी या पवन कल्याण उनका समर्थन वापस भी ले लें तो भी उनकी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी टीडीपी के पास कोई मजबूरी नहीं है। अब अगर टीडीपी के 16 सांसद एनडीए से अलग हो जाएं तो मोदी सरकार की सीटें और घट जाएंगी। यही वजह है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर टीडीपी को नाराज नहीं करना चाहती। नीतीश कुमार का बीजेपी में बने रहना कोई स्थायी समाधान नहीं है। जेडीयू लगातार टूट रही है, नेता भरोसा नहीं कर रहे, जनता विश्वास नहीं जता रही। ऐसे में उनके पास एक शानदार रिटायरमेंट प्लान है, उपराष्ट्रपति बन जाना, पद, सम्मान और बिना किसी लड़ाई के सत्ता के गलियारों में बने रहना। इसीलिए वो अब पार्टी नहीं, स्वयं की पोजीशनिंग पर फोकस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। नीतीश को इंडिया गठबंधन की ओर खींचा, टीडीपी में बगावती स्वर जगा दिए और सबसे अहम, मोदी शाह को बैकफुट पर ला दिया। एनडीए को अब अपने ही सहयोगियों को मनाने के लिए बड़े बड़े पद देने पड़ रहे हैं, जिन्हें कभी इग्नोर किया गया। आज वही सरकार गिराने की कगार पर है। इस बार की सियासत सिर्फ संख्या का खेल नहीं, यह भरोसे का संकट है, जहां एनडीए के सबसे भरोसेमंद चेहरे अब आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं। और इस सियासी भूचाल की शुरुआत हुई अखिलेश यादव के एक बयान से। क्या यही है नए विपक्ष की ताकत? क्या यही है 2024 के बाद की राजनीति की नई परिभाषा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन हलचल अब रुकने वाली नहीं। लेकिन अब बात सिर्फ सरकार बचाने की नहीं है, बात उस राजनीतिक सोच की है जिसमें विरोध की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि सत्ता को अपनी दिशा बदलनी पड़ रही है। अखिलेश यादव का ऐलान सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक रणनीतिक चेतावनी थी, एक ऐसा इशारा था कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो सत्ता का सिंहासन डगमगा सकता है। और यही तो पहली बार हो रहा है कि जिन मुद्दों पर पहले विपक्ष को चुप करा दिया जाता था, अब उन्हीं मुद्दों पर सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है, बैठकें कर रहा है, रणनीति बदल रहा है। कह सकते हैं यह सत्ता की नहीं, विपक्ष की स्क्रिप्ट चल रही है। और लेखक का नाम है अखिलेश यादव। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।